Many protozoans, they are solitary, for example Euglena, and some live in colonies. कुछ कॉलोनी बनाकर रहते हैं जैसे वॉल्वॉक्स या प्रोटियोस्पोंजिया. प्रोटोजोन्स में बी फ्री लिविंग लाइक अमीबा. ये मुक्त जीवी हो सकते हैं, यानी अपना जो जीवन है सिंगल सेल के रूप में, सिंगल एनिमलक्यूल के रूप में ये बिना किसी पे आश्रित हुए अपना जीवन यापन कर सकते हैं. इनमें से कई प्रकार पैरासाइट्स होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक होते हैं. इनमें से कई जो टाइप हैं वो परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम, जियार्डिया, ट्रिपैनोसोमा, ऐसे बहुत सारे. कुछ इनमें मृतोपजीवी होते हैं, कुछ इनमें सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी होते हैं. इस प्रकार से इनके अंदर बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं. इनके सदस्य विभिन्न प्रकार से अपने आप को विभिन्न एनवायरनमेंट में अडेप्ट किए हुए हैं, अपना अनुकूलन बनाए हुए हैं. The body symmetry is symmetrical or radial और bilateral और absent. यानी इनके अंदर जो बॉडी की सममिति है, या तो सममित प्रकार की जो व्यवस्था है वो पाई जाती है. इनमें से कुछ रेडियल प्रकार के होते हैं, यानी अरीय सममिति होती है. किसी में द्विपार्श्वीय सममिति होती है जैसे जियार्डिया, और कुछ में सममिति अनुपस्थित होती है, यानी वो असम्मित होते हैं या एसिमेट्रिकल होते हैं जैसे कि अमीबा. प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो दो बिंदुओं पर आधारित है. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन टू इम्पॉर्टेंट facts or characteristic. One is on the basis of locomotion or locomotory organelles, and second is on the basis of reproduction. Locomotion is brought about by pseudopodia or flagella or cilia or myonemes. इनमें जो गमन है वो या तो कूटपाद के द्वारा होता है, या पक्षमाप के द्वारा, या कशाप के द्वारा, और कई सारे ऐसे प्रकार होते हैं जिनके अंदर लोकोमोशन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वे परजीवी होते हैं. न्यूट्रिशन इज़ होलोजोइक और होलोफाइटिक और ऑस्मोट्रोफिक. होलोजोइक का मतलब होता है पूर्ण जांतविक प्रकार. होलोफाइटिक मीन्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफ. इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना. ऑस्मोट्रॉफ यानी कि जो कि सेप्रोफाइटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं, या तो मृतोपजीवी होते हैं, या मृतजीवी होते हैं, या परजीवी होते हैं. डाइजेशन इज़ इंट्रासेल्युलर. जो डाइजेशन है वो कोशिका के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की वैक्यूल्स के द्वारा संपन्न होती है. सम फॉर्म्स लाइक यूग्लिना आर मिक्सोट्रॉफिक. कुछ प्रकार जैसे यूग्लिना, इनमें एक से अधिक प्रकार का जो पोषण है वो पाया जाता है, इसीलिए इन्हें मिक्सोट्रॉफिक कहा जाता है. मिक्स यानी कि दो से अधिक प्रकार की भोजन पाने की विधि. एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव होते हैं तो जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज बॉडी के सरफेस के द्वारा सतह से ही संपन्न होता है.
रेस्पिरेशन इज़ एनएरोबिक इन सम पैरासिटिक फॉर्म। कुछ परजीवी प्रकार के प्रोटोजोअन के अंदर जो श्वसन की क्रिया है वो एनएरोबिक होती है, यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। एक्सक्रीशन also occurs by diffusion across general body surface और by contractile vacuole। क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है इसीलिए समस्त कार्यों के लिए कुछ ऑर्गेनेल्स द्वारा कार्य संपन्न होते हैं और इसी के संदर्भ में जो एक्सक्रीशन है यानी उत्सर्जन जो है वो या तो बॉडी के सरफेस के द्वारा होता है, सेल मेम्ब्रेन से के द्वारा सीधे ही जो उत्सर्जन की क्रिया है वो संपन्न होती है, या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा, संकुचनशील धानियों के द्वारा इनमें एक्सक्रीशन होता है। दो contractile vacuoles serve mainly for osmoregulation and are common in freshwater forms। हालांकि जो संकुचनशील धानियाँ हैं उनका मुख्यतः कार्य शरीर के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का होता है, यानी पानी की कंसंट्रेशन और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए होता है। ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये स्वच्छ जल के जो प्रकार होते हैं फ्रेश वाटर फॉर्म्स के अंदर ही पाया जाता है। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल विधि के द्वारा संपन्न होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर बाइनरी फिशन यानी द्विविभाजन के द्वारा या मल्टीपल फिशन बहुविभाजन के द्वारा संपन्न होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो लैंगिक प्रजनन है वो लैंगिक संलग्न यानी सिनगैमी या संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन के द्वारा संपन्न होते हैं। कई बार जब पर्यावरण एनवायरनमेंट एनिमल के लिए उपयुक्त नहीं होता है तो ऐसे समय में एनिमल अपने चारों तरफ एक पुट्टी का निर्माण करता है जिसको कि एनसिस्टमेंट कहते हैं, पुट्टी भवन कहते हैं, जिसके द्वारा एनिमल्स जो है वो एक प्रकार से सुप्त अवस्था में चले जाते हैं और वो उस अवस्था में तब तक रहते हैं जब तक कि जो एनवायरनमेंट है वो उनके लिए फेवरेबल यानी उपयोगी ना हो। Many forms undergo encystment to tide over the unfavorable condition. Somatoplasm and germplasm are not differentiated। इन जीव के अंदर जो कोशिका द्रव है वो जर्म प्लाज्म और सोमैटोप्लाज्म में विभेदित नहीं होता है। इस वजह से ये जो जीव हैं इनको हम इमॉर्टल कहते हैं, क्योंकि ये स्वयं ही अपने आप को विभाजित करके डॉटर कोशिकाओं में बदल देते हैं, इसलिए जो मदर सेल है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। फिर ये जो दो डॉटर सेल्स हैं ये फिर डिवीज़न के द्वारा अपना दो डॉटर्स को फिर बनाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन जीवों की मृत्यु कभी नहीं होती है, ये इमॉर्टल होते हैं। तो ये हमने फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं उनमें कई प्रकार से जीवन देखने को मिलता है। कुछ जीव इनमें पैरासाइट होते हैं, कुछ जीव इनके मुक्त जीवी यानी फ्री लिविंग होते हैं, कुछ जीव कूटपात के द्वारा अपना गमन करते हैं। प्रोटोजोआ अलग अलग हैबिटेट में रहने के लिए
सक्षम होता है। इनके अंदर बहुत ही वेरियस फॉर्म, विविध प्रकार पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ मैंने बताया आपको फ्री लिविंग है, कुछ पैरासाइट्स हैं, कुछ सिम्बायोटिक होते हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं, कुछ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो इस प्रकार से इनमें विभिन्नता पाई जाती है। गमन अंग में भी विभिन्नता है। कूटपाद, सीलिया, फ्लैजिला किसी में अनुपस्थित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी एक विधि या किसी एक बिंदु को ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन प्रोटोज़ोआ का संभव नहीं होता है, और इसीलिए प्रोटोज़ोआ वर्गक के वर्गीकरण में अनेक स्वरूप देखने को मिले हैं। एक फाइलम के सदस्य में कैरेक्टर्स जो हैं वो एक समान होते हैं, लेकिन इनके अंदर इनके विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स या लक्षण देखने को मिलते हैं। इस वजह से इसका जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, उसको कई प्रकार से दिया गया है। 1940 में हाइमन के द्वारा क्लासिफिकेशन की विधि दी गई थी। फिर इसके बाद 1961 में हिकमैन के द्वारा कुछ क्लासिफिकेशन के लिए सुझाव दिए गए थे। 1965 में स्टोरर ने फाइलम प्रोटोज़ोआ के सदस्यों का वर्गीकरण किया था अलग विशिष्ट तरीके से। इस तरीके से कई बार फाइलम प्रोटोज़ोआ के सदस्यों का वर्गीकरण किया जा चुका है, लेकिन 1964 में हॉनिगबर्ग की चेयरमैनशिप पर हॉनिगबर्ग एक साइंटिस्ट, एक ज़ूलॉजिस्ट थे। इनकी चेयरमैनशिप के अंतर्गत जो स्कीम प्रपोज की गई सोसाइटी ऑफ प्रोटोज़ोलॉजिस्ट ने, उसी को ही हम मान्यता देते हैं और उसी के अनुसार ही हम वर्गीकरण करते हैं। द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोज़ोआ is given by B.M. Honigberg in 1964. The Committee on Taxonomy and Taxonomic Problem, that is the Society of Protozoologists, they have accepted the classification given by Honigberg. तो जो क्लासिफिकेशन हम अभी देखेंगे वो हॉनिगबर्ग के द्वारा दी गई क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन के अनुसार फाइलम प्रोटोज़ोआ इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 4 सब फाइला। फाइलम प्रोटोज़ोआ जो है ये 4 सब फाइला के अंदर विभाजित है। ये सब फाइला है, पहला सार्कोमास्टिगोफोरा, दूसरा स्पोरोज़ोआ, तीसरा नीडोस्पोरा और चौथा सीलियोफोरा। ये 4 उप संघ हैं, संघ प्रोटोज़ोआ के। फाइलम प्रोटोज़ोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 सब फाइलम। नाउ सब फाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा is divided into 3 super class. सबफाइलम सार्कोमास्टिगोफोरा 3 सुपर क्लास में विभाजित है। इसको आप देखोगे हल्के पिंक कलर से 3 सुपर क्लास दिखाए गए हैं। सबसे पहला सुपर क्लास है मास्टिगोफोरा 1, जिसके आगे लिखा है सुपर क्लास 1 मास्टिगोफोरा। सुपर क्लास 2 ओपेलाइनेटा। सुपर क्लास 3 सार्कोडीना। तो ये सार्कोमास्टिगोफोरा 3 सुपर क्लास के अंदर विभाजित है। सुपर क्लास मास्टिगोफोरा इज देन डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। सुपर क्लास मास्टिगोफोरा जो है फिर ये 2 क्लास में विभाजित है, जिसको ब्लू रंग से दिखाया गया है। पहला जो क्लास है वो है फाइटोमास्टिगोफोरा और दूसरा जो क्लास है वो है ज़ूमास्टिगोफोरा। फाइटो का मतलब होता है प्लांट
और जू का मतलब होता है एनिमल्स। फाइटोमैस्टिगोफोरा is then divided into 10 orders। फाइटोमैस्टिगोफोरा जो है फिर 10 गण में विभाजित है। फाइटोमैस्टिगोफोरा का एग्जाम्पल है यूग्लिना, क्रिएटियम और नॉक्टिलूका। नॉक्टिलूका एक प्रकार का प्रोटोजोअन है जो हमारे समुद्री जल में पाए जाते हैं, और जब इनमें एकदम से इनकी तादाद जब बढ़ जाती है, ये काफ़ी तादाद में रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इनके अंदर पाया जाने वाला बायोल्यूमिनेसेंट जो है वो पानी में चमकता हुआ हमें खूब सारा दिखाई देता है। तो इसीलिए पानी का रंग कई बार हमें एकदम चमकीला ब्लू या ग्रीन दिखाई देता है, या इनकी कई प्रजाति ऐसे हैं जिनमें ऐसा रेड पिगमेंट पाया जाता है, और इसीलिए इनकी खूब सारी रिप्रोडक्शन होने से, तादाद बढ़ने की वजह से जो पानी है वो लाल दिखाई देने लगता है, जिसको कि रेड टाइड भी कहा जाता है। और इनका जो रिप्रोडक्शन है जो एकदम से बढ़ जाता है उसको ब्लूम के नाम से कहा जाता है, सी ब्लूम, यानी समुद्र के अंदर इनका एकदम से इनकी संख्या बढ़ गई। तो ये फाइटोमैस्टिगोफोरा के अंदर 3 प्रमुख जीव आते हैं। यूग्लिना जो कि एक कोशिकीय है जिसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। दूसरा है नॉक्टिलूका और तीसरा है सेराटम, CERATIUM।